कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वह कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते। अगर वो नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते। अगर वो धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते। हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर ये रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि बस ठीक हूं। कहना भी एक कला है, कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज, खुद टूटकर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है। वहां माँ बाप वो गुरु है जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं। उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है, और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफा, पर इंसान तब हारता है जब वह वक्त से डरने लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कर्म धर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अनुभव कभी किताबों से नहीं आता, वो आता है गलतियों से, और गलत निर्णय वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। कम उम्र में जो सुख मिल जाए वह हमें अहंकारी बना देता है, और कम उम्र में जो दुख मिले वह हमें समझदारी का उस्ताद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें अगर ना बदली जाएं तो वो धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदतें हमें खुद से दूर कर देती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूब कर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। आज साइकिल से पैर दुखे तो बाइक ली, फिर बाइक से पीठ दुखी हुई तो कार चलाकर पेट निकला, तो जिम, और जिम में जाकर फिर वही साइकिल। इसे ही तो कहते हैं जिंदगी की रिसाइकलिंग। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सीखा। दो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त के झांसे में मत आओ। ये वही है जो कल तक कह रहा था मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर, और आज कहीं और साथ बैठा हंस रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने और अब कहती है जिम्मेदार बनो हे प्रभु, बचपना तो लौटा दो। पर यहीं से भरोसे की असली शुरुआत होती है।
उन परिंदों से सीखो जो शाम को बिना किसी गारंटी घर लौटते हैं। चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी उड़ते हैं, क्योंकि भरोसा उड़ान से ज्यादा अपने पंखों पर होता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तब होती है जब शरीर राख बन जाए। श्मशान की चुप्पी में दुनिया को अच्छाई दिखती है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहाँ मूर्ख बनकर चुप रहना है, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर मोर्चा लड़ना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस मोह को छोड़ देना है जो हमें भीतर से जकड़े हुए हैं। त्याग वो नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर बैठ जाएं, बल्कि वो है जब हम भीड़ में रहकर भी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जहां संतोष होता है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान होता है, और जहां लोभ होता है वहां कभी शांति नहीं बसती। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की वह प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ध्यान वह दीपक है जो विचारों के अंधकार में एकाग्रता की लौ जलाता है, और उस लौ में ही ईश्वर की झलक मिलती है। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पत्थर जैसे हालातों को भी फूल बना देती है, जो हर परिस्थिति में भी मुस्कुराता है। समझो उसने खुद को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन हर स्थिति में स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। संयम और आत्मनियंत्रण वो अस्त्र है जिन्हें धारण करके इंसान खुद की हार से बचता है। जो अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनता वही संसार का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया वही सबसे बलवान है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि वह जीवन का संतुलन है। एक सही तरीका है जीने का। धर्म वो है जो न्याय से जुड़ा हो, सत्य से बंधा हो और करुणा से सना हो। धर्म वो है जो निर्णय में विवेक दे, व्यवहार में नम्रता दे और जीवन में शांति दे। श्रद्धा और समर्पण वो बीज है जो जब आत्मा की मिट्टी में बोए जाते हैं तो वहां से उगता है सफलता का वृक्ष जो आंधियों से भी नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला देता है, और समर्पण वह पुल है जिससे होकर हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं या मंत्रों का उच्चारण नहीं। भक्ति वह है जब तुम्हारा हर भाव, हर कर्म ईश्वर की ओर झुक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूं। भक्ति में आंसू भी होते हैं और मुस्कान भी। भक्ति में डर नहीं होता, बस समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का वह मिलन है जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक मौन होता है जो बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो, जिसमें केवल देना हो और कभी कुछ मांगने की जरूरत न हो। पर अब प्रेम भी बाजार बन गया है जहां मेरे बिना जी नहीं पाओगे। ये बोलने का हक अब केवल पैसों को है। इंसान की अहमियत अब जेब से आंकी जाती है और भावनाओं की कीमत अब नंबरों से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटता, क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं करता। वह बस समय का इंतजार करता है, और जब समय उसका साथ देता है तो सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ चाहे पल भर के लिए चमके, पर अंततः सत्य ही विजयी होता है। जो अकेला होकर भी न्याय के लिए खड़ा रहता है वही वास्तव में भीड़ से बड़ा होता है, क्योंकि न्याय की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, लेकिन उसके परिणाम सबके लिए होते हैं। कभी मंजिल पास होते हुए भी दूर लगती है, पर जो व्यक्ति रास्ते की धूल को अपना श्रृंगार बना ले वही अंत में इतिहास रचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है उसके लिए समय भी रास्ता बना देता है। समर्पण का अर्थ है बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के आगे बढ़ते जाना। समर्पण तब सार्थक होता है जब तुम हार के बाद भी कोशिश करना न छोड़ो। अहिंसा सिर्फ हथियार ना उठाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को माफी में बदलने की कला है। जो मन से किसी को पीड़ा नहीं देता वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। करुणा वह शक्ति है जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में असर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसने दूसरों के दर्द को समझा, उसने ईश्वर को नहीं खुद को जान लिया। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी बुझता नहीं। कठिनाइयां आएंगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो झुकता नहीं वही टूटता भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने डर को पहचान लिया, उसने अपनी ताकत भी जान ली। साहस का अर्थ है हर भय के सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाना और कहना, मैं तैयार हूं। संघर्ष वो आग है जो बाहर जलती है, लेकिन भीतर साहस को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना संघर्ष के फल चाहता है, वह केवल सपना देख रहा है। सफलता की असली चमक तभी दिखती है जब वह आंसुओं से धोई जाती है। हर गिरना, हर थकना, हर बार हार मान लेने की कगार से वापस लौट आना, यही असली जीत है। भाग्य तब तक साथ नहीं देता जब तक तुम खुद अपने साथ खड़े ना हो जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। आज अगर तुम अपने जीवन में मेहनत भोगे तो कल उसकी फसल जरूर काटोगे। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होता। जो बीज बोता है वही पेड़ की छांव में बैठता है। मुक्ति केवल मृत्यु का द्वार नहीं, बल्कि आत्मा का द्वार है। जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है, तब जीवन भी हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मोह का त्याग किया, उसने भीतर से परम शांति को पाया। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है खुद से मिलना, खुद से पूछना कि तू कौन है। और जब ये उत्तर भीतर से आता है, तभी जीवन में सच्चा जागरण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीप है जो दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन विवेक वह दिशा है जो खुद को सही रास्ते पर रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान बिना विवेक के जल के बिना नाव जैसा है जो डूबने से नहीं बचा सकता। हर सीख जब अनुभव से गुजरती है, तभी वह समझ बनती है, और वही समझ तुम्हें सही गलत की पहचान देती है। मित्रता वो रिश्ता है जो समय और परिस्थिति की परख पर खरा उतरता है। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध सिर्फ मित्रता नहीं था, वह एक ऐसा संबंध था जो आत्मा से जुड़ा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता में स्वार्थ नहीं, समर्पण होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो तूफान में साथ खड़ा हो, ना कि केवल मेले में मुस्कुराए। संतोष सबसे बड़ा वरदान है। वह जो संतुष्ट है वह राजा है, चाहे उसके पास महल हो या मिट्टी की कुटिया। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष में ही सबसे बड़ा सुख छुपा है। जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में कम और अपने भीतर ज्यादा देखता है, वही असली आनंद को महसूस करता है। यह संसार जिस सत्य पर टिका है, वही सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। वह समय आने पर स्वयं उद्घाटित होता है। सत्य वो आज्ञा है जो धीरे धीरे जलती है, लेकिन जब प्रकट होती है तो हर झूठ को भस्म कर देती है। सत्य को अपनाना आसान नहीं, पर जिसने उसे पकड़ लिया वह किसी भी तूफान से डगमगाता नहीं। क्रोध क्षणिक होता है, एक पल की आग जो सब कुछ राख कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध बुद्धि को भ्रमित करता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब निर्णय भी विनाश की ओर ले जाते हैं। धैर्य वही जन्म लेता है जहां मनुष्य खुद को रोकना जानता है, जहां प्रतिक्रिया की जगह विवेक आता है। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं, वह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोया, समझो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। परिवर्तन से डरने वाला जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, समय उसकी परीक्षा नहीं लेता, उसे अवसर देता है। हर परिवर्तन एक नया द्वार खोलता है, बशर्ते हम उसे भय से नहीं, विश्वास से देखें। स्वीकार्यता सिर्फ परिस्थिति को मान लेने का नाम नहीं, यह मन की वह शांति है जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया है। रंग, रूप, रिश्ते, सत्ता सब क्षण भंगुर। जो इसे वास्तविक मान बैठे हैं, वे भ्रम में जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस माया के पर्दे के पार देख सके, वही वास्तव में जानता है कि वह कौन है। माया वो सपना है जिसमें हम जागते हुए भी सोए रहते हैं, और जो इस स्वप्न से जाग गया, वही सच्चा ज्ञानी है। उत्साह वह ऊर्जा है जो असंभव को भी झुका सकती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके भीतर उमंग है वह अंधकार में भी रोशनी खोज लेता है। हारकर बैठ जाना सहज है, लेकिन हारकर फिर उठ जाना वही सच्ची जीत है। उत्साह उस दीपक की तरह है जो न तेल मांगता है न बाती, बस भीतर से जलता है और रास्ता दिखाता है। गुरु वो दर्पण है जिसमें शिष्य खुद को देख सकता है और स्वयं को पहचान सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा गुरु केवल शिक्षा नहीं देता, वह जीवन को दिशा देता है। गुरु के चरणों में बैठना ज्ञान पाने से पहले विनम्रता पाना है, और जिसने यह विनम्रता सीख ली उसे न केवल शिक्षा बल्कि मोक्ष का भी मार्ग मिल जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन की उन गहराइयों से निकले हैं जहां केवल शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। उनका हर विचार एक दीप है जो भटकती आत्मा को राह दिखाता है। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो यह जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, यह साधना बन जाएगा। फिर ना हमें शांति बाहर ढूंढनी पड़ेगी, ना मोक्ष। मृत्यु के बाद सब यहीं अभी भीतर मिलेगा। सत्य का मार्ग अकेला हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वह हमेशा रोशन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य ईश्वर का ही रूप है और ईमानदारी केवल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं को देखने के लिए होती है। जो अपने विचारों में, अपने कर्मों में ईमानदार है वह न झुकता है न टूटता है। मोक्ष कोई दूर की अवस्था नहीं, वह मन की वह स्थिति है जहां कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह जीते जी मुक्त हो गया। यह मुक्त होने की प्रक्रिया बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मा मुस्कुराने लगे तभी समझो तुमने मोक्ष को छू लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है और निस्वार्थता वह पंख है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक उड़ने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में अपने ही साये से डरने लगता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसकी आत्मा अमर हो जाती है। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, वह प्रेम को सीमित कर देता है, जबकि निस्वार्थता प्रेम को ब्रह्मांड जितना विस्तार दे देती है। निस्वार्थता सिर्फ सहायता नहीं, वह हृदय की वह अवस्था है जहां करुणा शब्द नहीं, जीवन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो तब तुम केवल मदद नहीं करते, तुम ईश्वर को अपने भीतर जागृत करते हो। बिना स्वार्थ के दिया गया एक छोटा सा सहयोग वह किसी के जीवन में दीपक की तरह जल सकता है, और जब वह दीप किसी और के अंधेरे को रोशन करता है वही सच्चा परोपकार है। परोपकार केवल समाज को नहीं बदलता, वह आत्मा को निर्मल बनाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परोपकार में रमा है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। जिसने दूसरों के लिए कुछ किया वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर हर निस्वार्थ हृदय में वास करते हैं। मनुष्य का संकल्प वह अदृश्य अस्त्र है जिससे वह असंभव पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी राह बनाने में जुट जाएंगी। हर महान कार्य की शुरुआत केवल एक संकल्प से होती है, लेकिन जब वह संकल्प आत्मा से निकलता है तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य वही होता है जो अपने डर से आगे बढ़ता है, जो कठिनाइयों को चुनौती नहीं अवसर मानता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुख और दुख ये जीवन के दो पहिए हैं जिन पर समय की रथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मत इतराओ, दुख में मत घबराओ, क्योंकि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो चला गया है वह सबक बनकर लौटेगा। इसलिए अहंकार में खुद को मत खो और पीड़ा में खुद को मत तोड़ो। जीवन का असली सार तो उस स्थिरता में है जो हर स्थिति में मुस्कुराना जानती है। त्याग वह बल है जो भोग से भी बड़ा सुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग यह नहीं कि तुम जीवन का आनंद छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम उस आनंद के दास न बनो। भोग वही मधुर लगता है जहां त्याग की समझ होती है, क्योंकि जिसने पानी की लालसा छोड़ दी
वह सबसे अधिक पा गया। जब हम किसी वस्तु, संबंध या सुख के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त हो जाते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग की कला जान गया उसने स्वतंत्रता का असली अर्थ जान लिया। त्याग वो राह है जो आत्मा को मुक्त करती है और वही असली सुख है। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, असली शक्ति वो है जो भीतर खामोशी से उफनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर की वासना, क्रोध और भय को जीत ले। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब हम दुनिया के हर तूफान को मुस्कुराकर पार कर जाते हैं। मन पर विजय ही आत्मा की सच्ची जीत है। न्याय वह केवल नियमों से नहीं चलता, वह आत्मा की गहराई से निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से विमुख होना भी एक प्रकार का अन्याय है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, धर्म पर चलो, भले ही वह मार्ग कांटों से भरा हो। अर्जुन को भी यही सिखाया गया कि न्याय का अर्थ केवल जीत नहीं बल्कि धर्म के प्रति निष्ठा है। और जब तुम अपने कर्म को अपने कर्तव्य समझकर निभाते हो तो वही कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों को हर इच्छा से पहले वस्तुएं देने लगते हैं तो वे समझते हैं कि वे उन्हें खुश कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे उन्हें कमजोर बना रहे होते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा बिना संघर्ष के सब कुछ पा जाता है तो वह भविष्य की कठिनाइयों में टूटने लगता है और फिर वह शिकायत करता है, जिंदगी से, दुनिया से और अंततः खुद से। हर प्रेम की एक मर्यादा होती है। अगर किसी छोटे पौधे को दिन में 6 बार पानी दो तो वह तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा दिया गया प्रेम अक्सर अभाव से भी अधिक घातक हो जाता है और यही भूल हम करते हैं जब हम सोचते हैं कि ज्यादा देना आचार, सच्चा प्रेम, हर चीज में संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी जलाए रखता है। आज भाई का रिश्ता जो संकट में साथ निभाने के लिए रचा गया था, वह संपत्ति बांटने की संधि बनकर रह गया है। जहां दिलों का बंटवारा शुरू होता है वहां संबंध जीवित नहीं रहते, केवल औपचारिकताएं बचती हैं। भाई होना एक रिश्ते का नाम नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है जो विपत्ति में सामने खड़े होने के लिए रचा गया था। और आज हम अपने दर्द कहने से डरते हैं क्योंकि दुनिया सुनकर समझती नहीं बल्कि हंसती है, तोड़ देती है, उस पीठ को ही वार देती है जिसे हमने अपने दर्द के लिए झुकाया था। संघर्ष के बिना सफलता की कोई सीढ़ी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाए वह कभी ऊंचाई को छू ही नहीं सकता, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा पसीने से नहीं, आत्मा के धैर्य से होती है। जहां संघर्ष होता है वहीं आगे बढ़ने का बीज फूटता है। अच्छे व्यवहार का कोई मूल्य नहीं, लेकिन यह दिलों को जीतने की वो चाबी है जो ताले से नहीं आत्मा से खुलती है। शब्दों का व्यवहार अगर मधुर हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। किस्मत की रेखाओं से ऊपर होती है हमारी उंगलियां और इन उंगलियों से लिखा जाता है भाग्य। परमात्मा ने भी हमारी हथेली में सबसे पहले मेहनत लिखी है, उसके बाद किस्मत। इसलिए मेहनत को कभी छोटा मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अगले कदम को पहचान लेता है उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि रास्ता वह नहीं जो आंख दिखाती है, रास्ता वह है जो आत्मा महसूस करती है। जहां तक दिखाई दे वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद आकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। दूसरों को दोष देना केवल खुद को धोखा देना है। अगर ऊपर वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो धरती का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह परमात्मा हर वह चीज देखता है जो तुम चुपचाप, निस्वार्थ और प्रेम से करते हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसी समय वह ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा रच रहा होता है। मन यह सबसे अशांत तत्व है। शांत करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही आत्मा की असली विजय है और यह विजय केवल एक ही चीज से मिलती है, धैर्य। हम सेवा तो करते हैं लेकिन बदले में उम्मीद भी रखते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो
लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान नहीं, ईश्वर ही उसका असली मूल्य तय करता है। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जिसके पास 3 अमोघ अस्त्र हों, धर्म, धैर्य और साहस मौसम जैसे धरती पर बदलते हैं। वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह अक्षय तत्व है जो न समय के साथ मिटता है, न विपत्ति में छोड़ता है, न मृत्यु से डरता है। ज्ञान आत्मा का वह दीप है जो हर अंधकार को काट सकता है, और जब अहंकार मन में जगह बना ले तो झुक जाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि झुकना हार नहीं, विनय की सबसे ऊंची अवस्था है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, बिना त्याग के कुछ भी पाना केवल भ्रम है, और बिना संघर्ष के मिली चीज खो जाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी फूलों को देखा है? अर्जुन, वे न तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल किसी दुल्हन के बालों की शोभा बनेंगे, और न ही इस भय में जीते हैं कि किसी शव की चादर पर बिछा दिए जाएंगे। वे बस आज में जीते हैं, महकते हैं, खिलते हैं और अपनी सुगंध से पूरे संसार को आनंदित कर देते हैं। जीवन में वही सबसे बड़ा ज्ञान है जो आत्मज्ञान बन जाए। कोई व्यक्ति यदि समस्त वेद पुराण पढ़ ले, समूचे संसार का विज्ञान जान ले, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वह आज भी अज्ञान के अंधकार में है। हे अर्जुन, मैं ही वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के हृदय में निवास करती है। मैं ही सभी जीवों का आदि हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की वह तेजोमयी किरण हूं जो अंधकार को भेद कर प्राणों में ऊर्जा भर देती है। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और मन में स्थित चेतना का मूल स्रोत भी मैं ही हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो अर्जुन, हर एक वस्तु में मेरा ही अंश व्याप्त है। मैं ही हिमालय हूं, पर्वतों में, मैं ही समुद्र हूं, जलाशयों में, मैं ही वह सूक्ष्म शक्ति हूं जो अणु अणु में बसती है, पर फिर भी मनुष्य बाहरी दुनिया में भटकता है। खुद को पहचानने की जगह वह पद, प्रतिष्ठा, संबंध और संसार की भीड़ में खो जाता है। हे अर्जुन, सत्य की शक्ति को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे अंधेरे में दीपक की लौह दूर से चमकती है, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में प्रकाशित रहता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंधकार में भी उजाला महसूस करता है, और मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे जन्म निश्चित है, वैसे ही मृत्यु भी अटल है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब से चल रहा है जब से इस पृथ्वी पर जीवन ने पहली सांस ली थी। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे ठंडा लोहा सबसे मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति विपत्तियों में शांत रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का भरोसा ईश्वर पर बाकी है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता है वह सबसे गहरी चोटों से सीख चुका होता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचान पाए। दुनिया अक्सर उन चीजों को ठुकरा देती है जिनकी असली चमक उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। और याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता भी नहीं होता। जो खो गया उसका शौक मत करो, और जो पाया है उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि वह भी तुम्हारी तपस्या का ही फल है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 चीजों को कभी मत भूलो, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि ईश्वर चुप है, वह तब भी काम कर रहा होता है जब वह मौन होता है। तुम्हारा सब्र उसकी योजना का हिस्सा है। बुरा समय आता है और फिर चला भी जाता है, पर बुरे वक्त में जो धैर्य से खड़ा रहता है वह समय के बदलते ही पर्वत बन जाता है। जब तक हम कल में उलझे रहेंगे आज का मूल्य समझ ही नहीं पाएंगे। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की व्याकुलता, ये दोनों मन को इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम अपने वर्तमान का सौंदर्य देख ही नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, ना जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु की। जो अभी है, जो इस क्षण है, बस वही तुम्हारा सत्य है। कल एक स्मृति है, कल एक संभावना है, लेकिन आज यही वास्तविक जीवन है
और जीवन को समझने के लिए कोई ग्रंथ नहीं चाहिए। बस एक क्षण में जियो, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा साक्षात्कार है। अगर नीयत साफ हो तो एक लौटा जल भी प्रभु को प्रिय है, और अगर दिखावा हो तो 5-5 भोग भी व्यर्थ है। प्रभु भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। जो मन से निर्मल है वही आत्मा से विशाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच में मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा निश्चल प्रेम करने वाला कोई नहीं। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो देर से मिलती है लेकिन सही समय पर बिल्कुल सही रूप में स्वीकार होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। विश्वास ही वो बीज है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व की फसल उगती है। हर चीज की नकल हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार की नहीं। चरित्र कोई वस्त्र